नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 14 बसवा का खेत के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बसवा का खेत विभिन्न फसलों की खेती व खेतों में पानी की आवश्यकता व कामों की जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि के माध्यम से किसान और फसलें विभिन्न प्रकार की फसलों से पाठ को दोहराया जा सकता है। इस प्रकार इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से जुड़े हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, समाचार, मन की बात वाले शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं तथा जिन बच्चों को शब्दों को, वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी हुई पर्ची बनाकर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन को कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण व व्याख्या पहले से की जा चुकी हो। साथ ही गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजवा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इसमें बनी रहती है। अब गतिविधि को शिक्षक आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक बच्चे को पास बुलाते हैं और उस पर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं तथा छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से एक पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने आगे आकर पर्ची निकाली और उसकी पर्ची पर किसान शब्द लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उसे पढ़कर बताएगा कि किसान खेतों में फसल उगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार एक एक कर सभी छात्र इस गतिविधि में भाग लेते हैं। इस तरह से गतिविधि के अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ बसवा का खेत से नए नए शब्द और वाक्यों को जाना व सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन के विभिन्न कौशलों, यातायात के साधनों, भवन निर्माण, कला, शिल्प आदि को पहचानते हैं और वस्तुओं और स्थानों को संकेतों से पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं। परिवार, विद्यालय तथा आसपास के परिवेश की पहचान भी छात्रों में होती है। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं, उसमें प्रश्न पूछते हैं, तर्क देते हैं और बातचीत करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है तथा इस गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ बसवा का खेत को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी ये लाभकारी है। छात्रों में इस गतिविधि से गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस प्रकार ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।